नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, इस माह के अंतिम बचे हुए 4 दिन तुम्हारे खिलाफ वारंट निकल चुका है और ग्रहों ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि आपके यह 4 दिन आखिर कैसे रहने वाले हैं। और आज की यह वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर पर ही आधारित है। तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि ज़रा वीडियो को आप अंत तक देखिए, बातों को अच्छी तरह से सुनिए, समझिए और सावधानियों को अपने ज़िंदगी पर अमल भी करिए। तभी तो फ़ायदा हो पाएगा, तभी तो इस माह का अंत सुधर पाएगा। और आपको समय रहते जब अगले 4 दिनों के बारे में सूचना मिल जाएगी तो आप खतरों से भी बचे रहेंगे। वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर पर आधारित है। अनुरोध आपसे है कि आप इसे अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले भोले बाबा के सच्चे भक्त अभी के भी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप सच्चे मन से जय श्री महाकाल जरूर लिखें। आपके भी सारे बिगड़े काम बनेंगे। देखिए, आने वाले 4 दिन जो कि महीने के अंतिम 4 दिन हैं, हम इन्हीं 4 दिनों में एक तैयारी कर सकते हैं कि फरवरी को कैसा रखना है, फरवरी में कौन सा काम कब करना है, फरवरी में किस काम को प्राथमिकता देनी है, किन बातों पर अमल करना है। तो तैयारी तो हमें इन 4 दिनों में ही करनी होगी। इसी के साथ साथ थोड़ी बहुत मुश्किलें आएगी। इन 4 दिनों में संभावना है कि थोड़ी बहुत मुश्किलें आएगी, लेकिन बावजूद इसके आप अपने अनुभव से अपने कार्यों को निपटा लेंगे। ज़िंदगी में मुसीबतें किसके नहीं आती। जब आप एक अखबार उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में लोगों के जीवन में कितनी मुश्किलें हैं। तब आपको पता चलेगा कि मेरा दुख उनके दुख के सामने बहुत कम है और वही आपके खुश होने की वजह होनी चाहिए। खुशी आपको इस बात से होनी चाहिए कि भगवान ने मुझे इतने दुख नहीं दिए जितने लोगों के जीवन में हैं, और आपको उनके लिए संवेदना जरूर होनी चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों, बेवजह डिप्रेशन में मत जाइए, बेवजह तनाव में मत जाइए। जो आपको मिला है उसी में खुश रहना सीखिए, संतुष्ट रहना सीखिए। फिर कोई आपको बर्बाद नहीं कर पाएगा, कोई आपको परेशान नहीं कर पाएगा। आने वाले अगले 4 दिनों में कोई भी बड़ा फैसला बहुत सोच समझ कर लेना है। कई बार लोगों को कोई और कंट्रोल करता है। आपने भी देखा होगा कि आपका कोई मित्र है या आप खुद है, वो खुद के निर्णयों के आधार पर काम नहीं करता। वो किसी और से पूछता है कि क्या करूं, फिर तीसरा व्यक्ति आकर उसे कहता है तू ऐसा कर, और बाद में मज़ा बिगड़ जाता है, वो काम सफल नहीं हो पाता। हम यूँ नहीं कह रहे कि खुद घमंड दिखा करके सारे निर्णय खुद लो, लेकिन हर किसी से पूछताछ करना सही नहीं है। आपके जीवन में कोई खास मित्र होना चाहिए, कोई खास परिवार का सदस्य होना चाहिए, उससे पूछ लिया, बस बात खत्म। 10 जनों के चक्कर में उलझोगे तो बड़ी ही दिक्कत आएगी, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित करने वाले हैं इस दुनिया में, जो आपको कभी सही राह दिखाने का काम नहीं करेंगे। ये बात हम आपको बड़े ही अनुभव के साथ कह रहे हैं। हमारी ये बात मानिएगा, भला आप ही का होगा। इसी के साथ इन 4 दिनों में भगवान के प्रति आपकी आस्था बहुत बढ़ने वाली है। और इंसान का पता नहीं एक नियम है या यूँ कहो, उसका मतलबीपन है कि जब भी जीवन में मुसीबत आती है तो उसे भगवान के दरवाजे दिखाई देते हैं, लेकिन जब उसका जीवन सही ढंग से सुखी संसार की तरह चल रहा होता है तो वो मंदिर जाना छोड़ देता है, वो भगवान को शुक्रिया कहना छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही जीवन में बुरे दिन आए उसे भगवान याद आ जाते हैं। तो भगवान यूँ कहते हैं कि तू मुझे बुरे दिन में याद करता है, वैसे ही अगर सुख के दिनों में भी याद करना शुरू कर देगा तो तेरे जीवन में बुरे दिन आएंगे ही नहीं। तो बस ये इतनी सी बात आपको समझनी है। और अगर फरवरी को शानदार बनाना है तो हर दिन रोजाना मंदिर जाना है, चाहे सुख के दिन चल रहे हो या दुख के दिन चल रहे हो, क्योंकि लोगों का सुख का समय ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता, तो आपका बुरा समय ज़्यादा दिनों तक क्यों टिकेगा। इसी के साथ दोस्तों, एक और बेकार आपकी आदत यह है कि आप छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। आपको कोई समझाने आता है तो आपको ऐसा लगता है तू मुझे समझाएगा, तू होता कौन है मुझे समझाने वाला। तो ये छोटी मोटी बातों पर एकदम से उग्र हो जाना, किसी को छोटा बड़ा समझना, या फिर ये घमंड करना कि मुझे सब आता है। एक बात ध्यान रखिएगा, प्रकृति किसी एक को सर्वश्रेष्ठ नहीं होने देती।
कोयल को कंठ दिया तो उसका रूप छीन लिया, और मोर को रूप दिया तो उसका कंठ छीन लिया। यानी कि हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ कमी है, हम खुद को एकदम परफेक्ट नहीं मान सकते, इसीलिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए। बच्चों की जो सफलता है वो आपके लिए खुशियाँ लेकर आने वाली है, और आपने उन्हें संस्कारवान बनाया है तो ज़िंदगी भर खुशियाँ आती ही रहेगी। अपने भाई बहनों के साथ आप मन चाहे काम पूरे कर सकते हैं। इतना ज़रूर करें कि जीवन में अगर अच्छे परिणाम चाहिए धन संबंधित, तो अपने घर में पूजा स्थल में श्री यंत्र की स्थापना आप जरूर करें। इससे आपको बहुत अच्छा फल वहाँ पर प्राप्त होगा, इससे आपको बहुत अच्छी ज़िंदगी एक प्राप्त होगी, और माता लक्ष्मी का खास आशीर्वाद आपके घर पर 100% बनेगा। इसी के साथ दोस्तों, दाम्पत्य जीवन में एक तालमेल बना रहे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बच्चों की खुशी है तो थोड़ा धन खर्च करने में कोई बुराई नहीं है। कई बार हमारे बच्चे हमसे कुछ डिमांड करते हैं, लेकिन हम उनकी वो डिमांड पूरी नहीं करते, तो वो चीज़ें बाद में जाकर एक तकलीफ़ देती है कि काश मुझे उसकी वो इच्छा पूरी कर देनी थी। तो यहाँ पर बच्चों की डिमांड आप थोड़ी बड़ी जहाँ पर आपको लगता है पूरी करती चले। वाहन के क्रय विक्रय की संभावना है, कुछ सावधानी बताने जा रहे हैं, अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा और बहुत लंबा फ़ायदा हो सकता है। बस आपको कान लगा करके सावधानी सुननी होगी। धर्म और सामाजिक कार्य में आप लगे रहें, यानी कि सिर्फ खुद की नहीं सोचनी है। अगर कोई व्यक्ति बाहर भूखा है तो उसे भी खाना देना है, अगर कोई रो रहा है तो उसके भी आंसू पोंछने हैं, कोई ठंड में ठिठुर रहा है तो उसे भी कंबल दान करना है। इतना आप ध्यान रखें। यही मानवता है, और भगवान ने आपको इसी कार्य हेतु इस धरा पर भेजा है, अपनी झोली भरने के लिए नहीं। आने वाले अगले 4 दिनों में आपको भगवान के मंत्र जाप की माला जरूर जपनी चाहिए। यानी कि दोस्तों, कोई भी मंत्र आप ले लीजिए, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र हो गया, गायत्री मंत्र हो गया। इन मंत्रों में बड़ी शक्ति है, और इन मंत्रों की शक्ति हमेशा आपको बुरे समय से बचा कर रखती है। इन मंत्रों की शक्ति आपको हमेशा अच्छे फल प्रदान करती है। अकस्मात कोई हानि होने वाली होती है तो उससे आपको बचा लेती है। तो ये आप ध्यान रखें। काम को आगे बढ़ाना है तो आपको हर बात को दिल से नहीं लगाना है, इतना आप ध्यान रखें। छोटी छोटी बातों पर तीव्र प्रतिक्रिया नहीं देनी है। लड़ना झगड़ना किसी से नहीं है, बल्कि सूझबूझ से अपने हर कार्य को संपादित आपको करना है। खास तौर पर संपत्ति के मामलों में इस बात का आप खास ख्याल रखें। जुबान पर स्वयं के लागू आप बहुत ज़्यादा रखें काम, और हर काम आपकी बोली से ही बनेगा, ये बात समझ लीजिए। और हर काम आपकी बोली से ही बिगड़ेगा, ये बात भी आप समझ लीजिए। तो अब आपके हाथ में है कि आपको अपनी बोली कैसी रखनी है, अच्छी रखनी है या पूरी रखनी है, काम बनाना है या बिगाड़ना है, अब ये आपके हाथ में है। इसी के साथ किसी भी काम से जुड़े कागज़ को पढ़े बिना आपको हस्ताक्षर नहीं करना है। कई बार आप लोगों पर आँख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, और यही चीज़ जीवन में बड़ी दिक्कत देती है। अपनी कमियों को सभी के सामने उजागर न करें। हर काम सहयोग और योजनाबद्ध तरीके से पूरा होगा, बस आपको भगवान पर विश्वास रखना है। और अब जो हम 2 उपाय बता रहे हैं, इन दोनों उपायों को बड़ी सच्ची श्रद्धा के साथ करना है। बहुत फ़ायदा आपको होगा, बहुत लाभ आपको होगा, और शनिदेव आपकी भी झोली ज़रूर भर देंगे। सबसे पहला जो उपाय है दोस्तों, वो हमारा ये रहेगा कि आपको एक अपनी लंबाई के बराबर 6-7 फीट का काला सूत लेना है। आपको सूती लेना है, इतना ध्यान रखिएगा, काला सूत सूती वाला। और पीपल के पेड़ पर परिक्रमा करते हुए उसे बांध देना है। शनिवार का दिन रहेगा, सुबह का समय रहेगा। 1 लोटा जल पीपल के पेड़ में चढ़ा दीजिए, जड़ों में उसकी चढ़ा दीजिए, और तने को देख करके प्रार्थना करनी है। देखिए, पीपल का जो तना होता है, निचला भाग होता है, उसमें देवताओं का निवास है, और ऊपरी जो भाग है उसमें आसुरी शक्तियों का निवास है। तो आपको ऊपर नहीं देखना है, तने में देखना है, प्रार्थना करनी है, और बिना पलटे घर आ जाना है। आपका काम जल्द ही बन जाएगा। दूसरा उपाय रहेगा सोमवार के लिए। आपको एक लोटे में जल लेना है, उसमें कमलगट्टा डालना है, और दोस्तों महादेव की शिवलिंग पर वो जल कमलगट्टे के साथ अर्पित कर देना है, और ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जप करना है। यह उपाय भी आपकी झोली भरने वाला साबित होगा। हमने जो 2 उपाय आपको बताए हैं, आपने देखा होगा, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा आपको नहीं लगाना है। इसमें आपको लगानी है सच्ची श्रद्धा।
और सच्ची श्रद्धा के साथ जो भक्त ये उपाय करेगा उसके काम जरूर बनेंगे। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी इस माह के अंतिम बचे 4 दिनों के बारे में। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक आप ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी आप ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।